दोस्तों हम आपको पहले से ही बताए थे कि हम डीसीए कोर्स पूरा फ्री में देने वाले हैं। तो आज से मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि फंडामेंटल क्लास होता है। तो फंडामेंटल में क्या होता है कि जो कि आपको सीपीयू मतलब कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाता है कि उसमें क्या होता है, नहीं होता है, कैसे बना नहीं बना। तो दोस्तों ये चीज़ होता है। तो दोस्तों आज हम ये बताने वाले हैं कि अगर हमको पीसी कसाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ जरूरत होगा, कौन कौन सी सिस्टम लेना पड़ेगा, वो सभी चीज़ के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर जो हम लोग को होता है ना, वो एक पीसी में होता है और एक लैपटॉप में होता है। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो पीसी से रिलेटेड बताने जा रहे थे। पीसी के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है जो कि मॉनिटर मेरे पास है, कीबोर्ड माउस होता है, यूपीएस होता है और स्पीकर हो गया और ये सब होता है। तो इस चीज़ के सभी चीज़ के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मॉनिटर जो होता है आप बहुत सारे कंपनी का आता है, जैसे कि एमएसआई हो गया, जेब्रॉनिक हो गया, डेल हो गया, एचपी हो गया। तो सबका अलग अलग आता है। तो आपको जितना का रेंज का होगा उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो ये मेरा है जो लगभग 10,000 का है मॉनिटर है और एमएसआई का है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पता करते हैं कि सीपीयू में दोस्तों क्या होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना का रेंज तक लेके आप लेने वाले हैं। तो इसमें हम आपको सभी चीज़ बताएंगे कि इसमें कौन पार्ट्स का नाम क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है, ठीक है। तो इसका नाम होता है सीपीयू, लेकिन सीपीयू का ये हो गया हम लोग को बॉडी पार्ट है पूरा। और इसमें हम आपको बता दें कि इसके अंदर सभी पार्ट्स अलग अलग होता है। सीपीयू अलग होता है, एसएमपीएस अलग होता है और मदरबोर्ड अलग होता है। तो इस सब का सभी का अलग अलग काम होता है, जो कि आज हम आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो में के अंतर्गत हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने सीपीयू को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो सीपीयू को ओपन करने के लिए आप पीछे से जाइएगा तो आपको क्लिप मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले समझ जाइए इसमें कौन बटन का क्या काम होता है, सॉरी कौन सा हब होता है, उसमें क्या क्या उसका काम होता है। अब इसमें हम आपको बता दें कि इसका नाम जो होता है, देखिए यहाँ पे एसी लिखा हुआ है और 230 वोल्ट 3 एम्पियर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वही पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग पावर सप्लाई कहते हैं। अब उसके बाद आपको हम बता दें ये जो दिया हुआ है ये दोनों माउस और कीबोर्ड के लिए दिया हुआ है। या तो दोनों माउस भी लगा सकते हैं या तो कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले ज़माना का ऐसा ही आता था। ठीक है, तो इस तरह का माउस आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप नीचे में आते हैं तो इसका नाम होता है वीजीए केबल। ठीक है ना, तो वीजीए केबल इसमें हम लगाते हैं। और अभी के जो पहले मॉनिटर जो पहला मॉनिटर था उस समय वीजीए केबल ही आता था। नया मॉनिटर में आपको एचडीएमआई आता है। तो एचडीएमआई का पोर्ट ये है। उसके बाद दोस्तों ये यूएसबी पोर्ट है। तो आप यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं। और ये जो हम लगाए हुए हैं ये जो हम लगाए हुए हैं ये वाईफाई के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि वाईफाई जो होता है इसमें वाईफाई के अलग से नहीं लगा हुआ रहता है। तो हम वाईफाई के लिए ये लगाए हुए हैं। चलिए इसको अभी हम साइड कर देते हैं और इसमें समझाते हैं आपको। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो होता है एक यहाँ पे एचडीएमआई समझा दिया आपको। तो एचडीएमआई केबल जो होता है इसका काम क्या होता है, ये जो केबल हम लगाते हैं मॉनिटर में लगाते हैं। जो आपका मॉनिटर रहेगा मॉनिटर में लगाएंगे, या तो आपके पास मॉनिटर में ये केबल है, ये हब दिया हुआ तो ये लगा सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वीजीए केबल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आता है यूएसबी। तो यूएसबी जैसे हम आपको बताए थे कि कीबोर्ड माउस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास इस टाइप का कीबोर्ड माउस है तो आप यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। कीबोर्ड माउस का तार लगा सकते हैं, प्रिंटर का तार लगा सकते हैं, मतलब आपके पास अगर और चीज़ का है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये होता है लैन केबल। ठीक है ना, लैन केबल मतलब क्या होता है, जैसे कि हम वाईफाई लगाए हुए हैं तो इसके लिए हम वाईफाई के यूज लैन केबल के थ्रू यूज कर सकते हैं। या तो आप इसमें जब एक कंप्यूटर से मतलब 4-5-10 कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके लिए भी इसका ज़रूरत पड़ता है। अब नीचे में आते हैं तो नीचे में जैसे इस सभी का केबल का अलग अलग काम दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये जैसे कि ए वाला है हम लोग को माइक के दिया हुआ है,
ये आउटपुट है और ये लाइन है। तो इस आउटपुट मतलब जैसे कि हमको कोई स्पीकर है, मेरे पास ये स्पीकर जो रखे हुए हैं, तो स्पीकर का जो होता है, आप जो यहाँ पे स्पीकर बजे कैसे, तो इसके थ्रू, तो ये आपको बीच में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको माइक है, कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है सिस्टम से, तो आपके लिए ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिएगा, आपके जो पीसी का सहिएगा तो उसमें दिया रहेगा। ये जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब मदरबोर्ड के अंतर्गत आता है, जो कि अभी हम खोल के भी आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं और इसको हम ओपन करते हैं हम अपने सीपीयू को। तो सबसे पहले क्या होता है कि सीपीयू को ओपन करने के लिए हम लोग पास यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 नट दिया हुआ है, तो ये दोनों नट को हम लोग खोलते हैं। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको नीचे से दिखा रहा है, जैसे कि ये वाला है इस साइड से, तो इस साइड से हमको नहीं खोलना है, हम खोलेंगे तो इस साइड से खोलेंगे। तो हम इसको इस साइड से खोलते हैं। खोल दिए हैं। और थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा इधर खींचिएगा तो ये खुल जाता है, जैसे थोड़ा सा इधर खींचे और खुल गया। अब इसमें हम आप सभी चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पहले आप सब चीज़ देख लीजिए। इसमें आपको ये है मदरबोर्ड हो गया, ये हम लोग का एसी या कूलिंग फैन बोल सकते हैं। ये हम लोग का हो गया पावर सप्लाई, जिसका नाम होता है SMPS, ठीक है ना। और ये हम लोग का हो गया आपको जो लगा हुआ WD ग्रीन का, ये हम लोग को SSD हो गया। तो चलिए हम एक एक चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि इसमें होता क्या होता है। तो आपको देखिए, आपको देखने से क्या लगता होगा, 1 2 तीन ही सामान लगता होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 3 ही सामान नहीं होता, बहुत सारे सामान होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मदरबोर्ड। तो जैसे मदरबोर्ड का काम क्या होता है, जैसे ये मेरा मदरबोर्ड है, इसका काम क्या होगा। तो समझिए घर में जैसे मम्मी होता है, तो मम्मी कैसे होता है कि सभी आदमी को मिला जुला कर रखता है और ऊपर नीचे करके रखता है, मतलब सबको मैनेज करके रखता है। और जो भी काम करता है मम्मी करते हैं। तो उसके बाद जैसे कि पिताजी हो गया तो उनका काम अलग हो गया। तो उसी तरह इसमें होता है, जैसे कि मान के चलिए हम मम्मी कैसे घर चलाएगी, घर पापा जब कमा के लाएंगे तब हमको मतलब मम्मी को देंगे तब वो घर चला पाएंगे। तो उसी तरह क्या होता है इसमें, इसको मान के चलिए SMPS को मान के चलिए, इसको फादर हो गया, और मदरबोर्ड ये जो बोर्ड टाइप का दिख रहा है मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं और घर में हम लोग स्टोर करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी स्टोर करना होता है। उसके बाद स्टोर करने के बाद उसमें से हम कुछ खाते हैं। तो क्या करते हैं, तो खाने के लिए भी उसके लिए अलग चीज़ रखा जाता है। तो देखिए SMPS का काम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसका फुल फॉर्म जो पढ़िएगा तो इसका फुल फॉर्म दिया रहता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या होता है, जैसे कि हमको घर में 10 परिवार है, मतलब 10 गो फैमिली है, एक घर में 10 गो फैमिली है। तो 10 फैमिली एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होता है, सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग थिंकिंग होता है। तो उसी तरह इसमें क्या होता है कि सब जितना भी दिया हुआ, देखिए DC आउटपुट दिया हुआ है, तो इसमें AC को DC में कनेक्ट कर वोल्ट करता है। जैसे कि जिसको जितना जरूरत है, 5 वोल्ट, किसी को 12 वोल्ट, किसी को -12 वोल्ट, किसी को +3.3 वोल्ट चाहिए। तो सबको अलग अलग वोल्ट की ज़रूरत होता है। तो सबको ये क्या करता है, देखिएगा एक मोटा से ये जो तार दिख रहा है, इसी तार के थ्रू क्या होता है, सबको अलग अलग करंट इसमें देता है। और इसमें देखिएगा ये जो दिया हुआ है, ये सबका अलग अलग मतलब ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वोल्ट को प्रभाव देता है। और इसमें एक और भी ये दिया हुआ है। तो सबका हम आपको पहले क्या बोले कि ये पावर का काम करता है, और जिसको जितना ज़रूरत होगा उतना ये वोल्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड में क्या होता है कि एक चीज़ इसको हम निकालते हैं, ये होता है हम लोग को रैम। तो रैम को पहले हम बाहर निकाल देते हैं। ये रैम
रैंडम एक्सेस इस मेमोरी होता है। आप देखिए मदरबोर्ड क्या होता है कि मदरबोर्ड के बारे में तो आपको हम पहले ही बता दिए। इसका काम आप यहाँ पे इस चीज़ समझ जाते हैं। मदरबोर्ड जैसे कि ये दिया हुआ है, ये मदरबोर्ड हम लोग को गीगाबाइट का है। तो इसमें अलग अलग कंपनी का मदरबोर्ड आता है। तो अच्छा आसूस का हो गया, गीगाबाइट का हो गया, जेब्रोनिक का हो गया, मतलब सभी अलग अलग कंपनी का मदरबोर्ड आता है और सीपीयू में। तो हम जो लिए हुए गीगाबाइट का है, लगभग ठीक ही ठाक कंपनी का है। तो इसमें ठीक ही ठाक नहीं, अच्छा कंपनी है, चलता है, बढ़िया से चलता है। MSI का भी आता है। तो दोस्तों इसमें जो हम लिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो दिया हुआ आपका, ये इसका नाम होता है एसी फैन। इसके नीचे क्या होता है, CPU होता है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ पूरा जो कंट्रोल करता है वो CPU करता है, ठीक है। तो CPU जो करता है पूरा कंट्रोल करता है, आपका CPU करता है। तो ये आपका क्या है, CPU, इसके अंदर क्या होता है, CPU होता है। तो CPU जो होता है पूरा कंट्रोल जो करता है CPU करता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोर होता है डुअल कोर 3 i3 i5 i7, ठीक है ना। तो जो अभी लेटेस्ट है i11 है, तो सबसे लेटेस्ट वो है। तो हम इसमें लगाए हैं, इसमें i6 है या i7 होगा। तो ये है। तो इसमें आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई काम हुआ और काम होने के बाद क्या होता है कि कोई चीज़ स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए इसमें से क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को SSD दिया हुआ है, SSD है। तो इसमें जो सेव करने के लिए हार्ड डिस्क और SSD आ गया। SSD क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही, और कोई भी डाटा को बहुत ज़्यादा मतलब सेव करता है या तो उसको बाहर निकालता है, ठीक है। और उसके बाद पहले जो हार्ड डिस्क रहता था वो सिस्टम बहुत स्लो काम करता था, बहुत ही स्लो रूप से काम करता था। लेकिन जब से SSD आया तब से सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि जो हम पहले रैम निकाले थे, इस रैम का काम क्या होता है। तो दोस्तों ये रैम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रैम किसी सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। रैम क्या होता है कि जो आपका हार्ड डिस्क में या जो भी ड्राइवर में जो भी कुछ रखा हुआ है, चाहे आपका विंडोज हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उसको रन करने का काम करता है आपका रैम। रैम जो होता है वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, मदरबोर्ड कैसा है। तो इसमें आता है DDR3, DDR4, ठीक है ना, DDR2। तो इसमें अलग अलग तरह का रैम आता है। तो हम जो लगाए हैं वो DDR4 लगाए हुए हैं, वो भी 8 GB का है। तो इसमें सब तरह का अलग अलग आपका सिस्टम रहता है। दोस्तों जो हम आपको बताए थे, तो हम एक दिन आपको ये पूरी तरह से, जब हम CPU नया किसी का कसेंगे तो उस टाइम हम आपको पूरा वीडियो बनाएंगे शुरू से लेकर अंत तक कि CPU में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सिस्टम से इसको रन होता है, कैसे कैसे इसको ओपन किया जाता है और कौन सा तार कहाँ पर लगता है। तो पहले आज हम फंडामेंटल ही पढ़ाने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल के ही थ्रू आप पढ़ लीजिए। आप देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि हम आपको रैम के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो रैम का काम इतना ही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जब तक ये मेमोरी आपके PC में ये या लैपटॉप में नहीं लगा रहेगा, तब तक आपके सिस्टम में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसका सबका खर्चा अलग अलग दिया रहता है। तो यहाँ पे 2 पोर्ट दिया हुआ है रैम को लगाने के लिए। तो इसमें 2 रैम लगा सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, मदरबोर्ड में पावर का तार ये हो गया। उसके बाद हम लोग जो सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं उसका तार यहाँ पे लगता है। और ये आपको क्या होता है, बारीकी रूप से ध्यान करके इसको देखना होता है। नहीं तो आप जिस समय सिस्टम कसिएगा उस टाइम इस समय गड़बड़ी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ का स्लॉट अलग अलग दिया हुआ है। तो हम इसको अब यहाँ पे बताते हैं आपको कि रैम किस तरह से लगाना। जैसे यहाँ पे एक देखिएगा, यहाँ पे एक खर्च बना हुआ है। तो इसमें भी एक खर्च टाइप का दिया रहता है। तो आप यहाँ से सबसे पहले रैम को अगर आती है तो साफ़ करके तब लगाइएगा। तो हम इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं। आज साफ़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करिएगा, जातीएगा तो ये खर्च पकड़ लेगा। तो दोनों साइड से हल्का हल्का जातीएगा तो ये लग जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे
इसके बारे में जानकारी ले ली। अब हम लोग पास ये है, तो हम इसके बारे में जानकारी देते हैं और सभी सीपीयू को हम अभी खोल के आपके सामने में ऑन करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग को यूपीएस हो गया। तो यूपीएस क्या होता है कि जब सिस्टम ये हम लोग को बिजली लाइन को कन्वर्टर के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हम इसमें कुछ बैटरी रहता है और इसमें बैटरी चार्ज करने वाला सिस्टम रहता है। तो दोस्तों इसका ज़रूरत हम लोग क्यों पड़ता है, सीपीयू जो होता है इसमें बैटरी नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो बैटरी हम लोग के लिए अलग से लेना पड़ता है। जैसे कि हम लोग लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप में बैटरी लगा रहता है, तो इसमें कोई उसमें चार्जिंग का उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपके पास अगर ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप लाइन पर चलाइएगा, तो क्या दिक्कत होगा आपके पास कि जब सिस्टम मतलब लाइन कट जाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसमें सिस्टम ज़्यादा चांस रहता है ख़राब होने का, जिसमें कि आपको एसएमपीएस उड़ जाएगा जल्दी से, आपको ये एसी फैन उड़ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ के लिए हम लोग के पास ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, जिसका नाम यूपीएस होता है। और ये मार्केट में आपको लगभग 1800-1900 में मिल जाएगा। उससे बढ़िया लीजिएगा तो और ज़्यादा दाम में जाएगा। तो इससे हमको एक ही फ़ायदा होता है कि हमारे सिस्टम में जो भी रहता है उसको उड़ने नहीं देता है। उसके बाद कीबोर्ड माउस होता है। तो कीबोर्ड माउस तो आप लोग इसका नाम होता है माउस। माउस में क्या होता है कि देखिए ये हम लोग को इसका नाम होता है माउस। माउस में 3 बटन होता है, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है स्क्रॉल बटन। तो सभी बटन का काम अलग अलग होता है। ये हम लोग का हो गया कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो होता है बहुत सारी कंपनी बनाती है, तो कीबोर्ड आपको सब अलग अलग कंपनी बनाती है। तो कीबोर्ड के लिए ये हो गया। उसके बाद स्पीकर हो गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा बटन क्या होता है और कहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले क्या होता है, पावर बटन यह है। अब हमको सीपीयू में सब तरह का तार कैसे लगाएंगे। अगर आप नया सीपीयू खरीद के लाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को बताना है, या कहीं भी कोई पढ़ाई होता है तो पावर बटन हम लोग को एसएमपीएस में लगाना है। तो पावर बटन देखिए यहाँ पे इसको दिया हुआ खच, इस खच में आप सही से लगाइएगा। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगने के बाद हम लोग को जो मेन पावर सप्लाई है ये सबसे लास्ट में लगाए, क्योंकि कभी काल क्या होता है सीपीयू में ऑटोमेटिक करंट आता रहता है, जिसकी वजह से आपको करंट मार सकता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो आपको सबसे लास्ट में लगाना है, तो इसके लिए आप दिक्कत पहले ही मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें करंट आ सकता है, बिना लाइन दिए हुए करंट आ सकता है। यहाँ से हम लाइन देकर तो आ सकता है, तो इसको हम लास्ट में लगाएंगे। उसके बाद हम आपके ये जो केबल होता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। जो केबल होता है दोनों सेम तरह का ही रहता है। देखिए ये दोनों मुंह का जो होता है ना वो सेम तरह का होता है। आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। तो इसका जो काम होता है, जो इसके अंदर कुछ भी चल रहा है, सीपीयू के अंदर जो भी चल रहा है उसको मॉनिटर पर दिखाने का काम करता है। तो आप या तो जिस तरह से मन हो उस तरह से लगा सकते हैं। तो हम आपको पहले एक बार समझाए हुए थे कि यहाँ से इसका HDMI केबल के लिए हो गया और VGA केबल के लिए। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, VGA केबल का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में दिया हुआ है, इसको इसमें यहाँ पर लगा देते हैं और सीपीयू में लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर मॉनिटर में लगा देते हैं। मॉनिटर के पीछे देखिएगा तो इसमें लगाने के लिए दिया रहता है, ठीक है। तो पहले हम लगा के तो दोस्तों हम HDMI केबल इसमें लगा दिए हुए हैं। और क्या करते हैं, हम इस मॉनिटर में भी लगा दिए HDMI केबल, जो कि मेरा ये है। और ये हम तार देखिए यहाँ से तार ये गया हुआ है, ये लगा दिए। उसके बाद पावर केबल हम लोग क्या करते हैं, ये पावर केबल एक पावर में केबल मेरा मॉनिटर को हो गया और एक पावर केबल मेरा सीपीयू को हो गया। अब यहाँ पे बारी आई कीबोर्ड माउस का। तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड माउस का तार आप लोग को बताया थे कि इस टाइप की ये मेरा USB केबल टाइप का दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस वाला पोर्ट में लगा देते हैं, USB वाला पोर्ट में लगा देते हैं। उसके बाद माउस का भी मेरा सेम है और गोलका वाला रहेगा, तो आप लोग क्या करिएगा इस वाला में लगाइएगा। तो मेरे पास ये वाला है तो हम इसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पावर केबल को हम सिस्टम में UPS में लगाते हैं। तो दोनों पावर केबल को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं।
अब बारी है स्टार्ट का। तो आप जब CPU लीजिएगा तो इसमें सब तरह का अलग अलग बटन दिया रहता है। देखिए ये पावर केबल का है, ये रीस्टार्ट का है। किसी किसी में रीस्टार्ट का नहीं रहता है तो पावर केबल का रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पावर केबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे मेरे सिस्टम में लाइट आया तो नहीं आया, तो क्योंकि मेरा UPS बंद होता है। तो UPS में एक बटन दिया रहता है, यहाँ पर देखिएगा पावर को इसको टिपिएगा तो यहाँ पे हरा वाला बटन या जल उठेगा। तो ये जल गया। अब क्या हुआ कि लाइन सप्लाई हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पावर केबल के जैसे टिपेंगे, यहाँ से पावर केबल टिपते हैं तो देखिए सिस्टम मेरा चालू हो गया। और यहाँ पे मॉनिटर में देखिए, और जो भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा गीगाबाइट का है तो गीगाबाइट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये हम लोग को जो ये दिया हुआ है पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये हम लोग का चालू हो चुका है। ये हम लोग कूलिंग फैन होता है जो कि CPU को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सभी काम यहाँ पर रन करने लगे। तो हम लोग का सिस्टम जो होता है वो रन कर दिया है। तो हम लोग को ज़्यादा क्या क्या लगाए हैं आप लोग, तो हम जो लगाए हैं ये पावर केबल है, ये HDMI केबल है, ये हम लोग को कीबोर्ड माउस का तार है, और ये मेरा एक जो दिया हुआ है वो नेटवर्क का आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये नहीं लगाइएगा, ये वाला नहीं लगाइएगा तो इस टाइप का कुछ आएगा। तो हम ये वाला क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। ये वाला यहाँ पे देखिए लगा दिए। लगाने के कुछ देर बाद देखिए ये कुछ इस टाइप से आ गया हम लोग का सिस्टम में। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि वहाँ पे नेट क्या होता है कि ये नेट का तार। तो देखिए सिस्टम में हम लोग को नेट चालू हो गया है। तो ये जो हम अभी क्लास ले रहे थे, ये क्लास हम लोग को फंडामेंटल का था, जो कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, जो कि हाँ। और स्पीकर का तार है, तो स्पीकर का तार आप नॉर्मली से क्या कर सकते हैं, जो कि हम आपको पहले ही समझाए हुए थे कि यहाँ से आउटपुट के लिए जो होता है ये बीच वाला होता है। तो ये बीच वाला भी इसको इंसर्ट कर देते हैं, और ये जो USB केबल दिया हुआ है हम यहाँ पे लगा देते हैं। लगा देते हैं। सिस्टम हिल गया था, उसकी वजह से लाइन कट गया है, ओपन हो रहा है। तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी जो कन्फ्यूजन है हम एक एक करके आपको समझाएंगे, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपको हमको लगता है कि समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्पीकर का तार लगाया तो हम चेक करने के लिए देखेंगे कि सही में स्पीकर का सही जगह तार लगाया या नहीं लगाया। तो सिस्टम में नेट नहीं है तो हम नेट कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और रिट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चालू हो गया। तो दोस्तों आप इस तरह से आप इस सभी चीज़ को आप खुद से ही सेटअप कर सकते हैं। और एक चीज़ खाली आपको रह गया, जो कि इसको पूरी तरह से कसना है, उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे, उसमें आपको सभी चीज़ समझा देंगे। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब बाकी चीज़ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपसे हम कल से और मेरा पूरा स्टार्ट हो जाएगा क्लास, और आप इस क्लास के माध्यम से कंप्यूटर का हीरो, जीरो से हीरो बन सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आप मेरे क्लास से ज्वाइन रहिएगा। हम आपको सभी चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको भविष्य में चलकर अच्छे जॉब कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। और हम अपने बारे में ही आपको जानकारी देंगे, हम अपने, तो इसके बारे में आप बात करेंगे। और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देख के समझिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।